दोस्तों गुड इवनिंग। मुझे पता है आज आप बहुत खुश हैं। पहला तो मार्केट जो है रॉकेट बन गया। दूसरा आपको पता है कल जो इंट्राडे स्ट्रेटजी हमारी डिस्कस हुई थी, काफी लोगों ने अच्छी नोट छपाई की है। बहुत ज्यादा मैसेजेस इंस्टाग्राम पर भी मुझे आए हैं और पिछले वीडियो को यूट्यूब कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं। और लोगों ने जिन्होंने स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है, ठीक ठाक नोट छपाई की है उस इंट्राडे स्ट्रेटजी को यूज करके। अच्छा एक चीज है बता दूं, नोट छपाई तो आपने की है लेकिन आपको रियलिटी से भी जो है करीब रहना है। हकीकत कोई भी स्ट्रेटजी, जो बेस्ट स्ट्रेटजी भी क्यों ना हो, 70% ही एक्यूरेट होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। देखिए 100% वाली स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही लोग देते हैं, वो जो टिप्स देने वाले हैं, जो पूरा लॉस कराते हैं, वही लोग 100% बोलते हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। असलियत यही है कि 70% बेस्ट स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी इतनी होती है। लेकिन ताकत क्या है उस स्ट्रेटजी की? वो जो इंट्राडे स्ट्रेटजी है, जब भी वो प्रॉफिट देता है तो 1:5 या 1:6, यानी ₹1 का अगर आपको रिस्क है तो 5 से 6 रुपए का प्रॉफिट है। 5 टाइम्स से 6 टाइम्स जबरदस्त प्रॉफिट है। और जो लॉस है वो लिमिटेड है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है। और पोजीशन बढ़ानी नहीं है भाई, जब तक सीख ना जाए अच्छे से कुछ महीने बाद, तभी पोजीशन बढ़ानी है। तब तक जो है आपको नॉर्मल पोजीशन से ही ट्रेडिंग करनी है। जो आपका कैपिटल है उसका 10-20% ही यूज करना है, ताकि आप धीरे धीरे आपकी पकड़ मजबूत हो। स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, लेकिन इसकी ताकत यही है कि जब भी देगा गजब का देगा। 1:5, 1:6 आज भी बहुत जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी की रही है। तो यहां पर जो चर्चा करेंगे वीडियो में निफ्टी की, यानी मार्केट की, और बैंक निफ्टी की भी चर्चा करेंगे और स्टॉक की भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 12,500 के आसपास पहले से मेंबर हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं और आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने विद मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारी क्या चर्चा हुई थी मार्केट में फ्राइडे को, जो हमारी जो वीडियो थी कि मार्केट जब 14,725 ±15 इस लेवल को निकालेगा, मार्केट में एक अच्छी ऊपर की चाल और आने वाली है। और अगला रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? 14,900 के आसपास है, ±20 पॉइंट। और मेरे ख्याल से निफ्टी 14,920 के आसपास गया है, यानी रेजिस्टेंस तक गया है और उससे पहले कहीं रुका नहीं। ट्रेन देखिए चलती ही रही। और देखिए मार्केट में आज क्या हुआ था, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि डाउ जोन्स 360 पॉइंट्स के आसपास ऊपर था, तो मार्केट 14,000 मेरे ख्याल से 750 के आसपास खुला और एक अच्छी खासी चाल दिखाई है और जबरदस्त चाल ऊपर की तरफ आई है। और अगर किसी ने ये स्ट्रेटजी भी लगाई हो तो आज इस स्ट्रेटजी ने भी जो है निफ्टी में भी काम किया था। एक जबरदस्त जो है ऊपर की तरफ ट्रेंड रहा है और एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ आई है। 14,900 पे जाकर के यहाँ पर वहां आसपास क्लोजिंग रही है। लेकिन अब आगे क्या भाई? देखिए इस वक्त क्या है, मार्केट में ज्यादातर लोग शॉर्ट हैं, तो ये इसी कारण से क्या है कि शॉर्ट कवरिंग से और ऊपर भाग गया भाई। क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं वो सोचते हैं पुट खरीद लो मार्केट नीचे जाएगा, कॉल राइट कर दो मार्केट नीचे जाएगा, शॉर्ट कर दो नीचे जाएगा। इस कारण से मार्केट और ऊपर चला गया, जो कहीं ना कहीं से जाना था उससे भी ज्यादा ऊपर चला गया। अब देखिए यहां पर कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या जो है कारगर हो सकते हैं, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए पहली चीज जो है मार्केट में कल के लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये मेरे ख्याल से जो 15,050 के आसपास का एरिया है, अब मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है मार्केट में, यानी निफ्टी में। अब 15,050 के आसपास का जो एरिया है रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। उसके पीछे लॉजिक है। देखिए पहली चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से जबरदस्त कॉल राइटिंग थी उस लेवल पर। दूसरी चीज क्या है, 15,000 एक मानसिक लेवल है और तीसरी चीज एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है 15,000 के आसपास। मेरे ख्याल से ये तीनों चीज मिला करके ये जो एरिया 15,000 से 15,050, ये एरिया मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है निफ्टी के लिए। एक दिक्कत का एरिया हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए दूसरी चीज है कि सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का। देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट इस वक्त मैं कहूं आपके लिए कि निफ्टी में क्या है, मेरे ख्याल से वो 14,800 का आसपास का एरिया है।
14,800 के आसपास का ये जो एरिया है, ये मेरे ख्याल से एक सपोर्ट साबित हो सकता है निफ्टी में इस वक्त, क्योंकि मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई थी और मेरे ख्याल से एक अच्छी कैंडल भी बनी है। तो मेरे ख्याल से 14,800 का ये जो जोन है, ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये कल के लिए निफ्टी में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में जो है बड़ा सपोर्ट क्या है वो तो आपको पता है, और 14,500 के आसपास जो है अब बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त पुट राइटिंग है, तेजी वाले बैठे हुए हैं और एक मानसिक लेवल भी है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 14,800 के आप आसपास आप कह सकते हैं कि एक जो है टेक्निकल सपोर्ट है यहां पर निफ्टी के लिए, और टेक्निकल रेजिस्टेंस 15,050 के आसपास मेरे ख्याल से इस वक्त निफ्टी में है। तो ये चीज, और इंडिया विक्स मेरे ख्याल से फ्लैट ही है, जबरदस्त जो है 25 के नीचे है, कोई जबरदस्त उसमें तेजी नहीं है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई है, यह उम्मीद से भी ज्यादा तेज भागा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग शॉर्ट थे, और कहीं ना कहीं ये सोच के कि भाई ये वायरस के कारण जो है हो सकता है ये लॉकडाउन, ये सारी चीजों के कारण बैंकिंग शेयर में दबाव आएगा, गिर जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, ये सारी चीजें थी, और इस कारण से शॉर्ट कवरिंग भी आई और एक जबरदस्त तेजी आई है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में जो तेजी आई है 33,500 के आसपास ये चला गया है। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट क्या है? मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 33,000 के आसपास का एरिया एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में 33,000 के आसपास का जो एरिया है और मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो मुझे इस वक्त चार्ट में दिख रहा है 33,000 के आसपास का ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी में? मेरे ख्याल से दूर में ही होगा। तो मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, अगर आप चलें तो वो 34,000 के आसपास है, 34,200, 34,100, यानी रेजिस्टेंस थोड़े दूर में, और बैंक निफ्टी थोड़ा भागा भी है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सुस्ती करे, उसके बाद अगली चाल दिखाए। तो रेजिस्टेंस जो है वो 34,100 से लेके 34,200 के आसपास बैंक निफ्टी का है। ये चीज आपको याद रखनी है कि 34,100 200 के आसपास इसका जो है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है 33,000 के आसपास। अच्छी चाल दिखाई है तो थोड़ा कंसोलिडेट है, थोड़ा रुके मेरे ख्याल से तो ज्यादा बेटर रहेगा अगली चाल के लिए, क्योंकि थोड़ा जो है चाल को डाइजेस्ट कर ले, पचा ले, उसके बाद जब ऊपर जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है। अदरवाइज एक प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले फेडरल बैंक। अब मेरे ख्याल से फेडरल बैंक की आज रिजल्ट है, ऐसा मुझे याद है, और फेडरल बैंक के रिजल्ट कैसे रहते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। रिजल्ट आ चुके हैं या नहीं आए ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास फेडरल बैंक है जैसे मुझे याद है। तो चलिए इसका पहले तो लेवल देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका सपोर्ट है जो मैंने पहले ही बताया था, जहां इसने बाउंस बैक किया था 70 के आसपास का जो एरिया है, 70 के आसपास का जो एरिया ये फेडरल बैंक का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस काफी दूर में है, 91 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, यानी फेडरल बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है? 91 से 92 के आसपास फेडरल बैंक का रेजिस्टेंस है। अब फेडरल बैंक का सपोर्ट कहां पर है? 70 के आसपास है, क्लियरली चार्ट पर दिख रहा है 70 के आसपास सपोर्ट है, बाउंस बैक इसने दिखाया है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, रिजल्ट कैसे हैं उस हिसाब से मार्केट कल रिएक्ट करेगा, और देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ट्राइडेंट के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक लोअर सर्किट लगी है ट्राइडेंट में, रिजल्ट्स इसके ठीक आए थे, लेकिन आपको पता है मार्केट में भाई जब एक बार स्टॉक दौड़ जाता है, रिजल्ट अच्छे आए बुरे आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका प्रॉफिट बना है वो तो प्रॉफिट बुक करेगा भाई। और जो इसका रेजिस्टेंस मैंने कहा था कि 1820 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस है, और मेरे ख्याल से वहीं आसपास इसने पलटी मारी है, शायद 19 तक ये गया है, 19 के आसपास इसमें गिरावट आई है। जो अगला इसका सपोर्ट है शायद 15 के आसपास है, जी हाँ 15 के आसपास ही इसका एक सपोर्ट है। 15 के आसपास जो है ट्राइडेंट का एक सपोर्ट मुझे इस वक्त चार्ट पे दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। ये लेवल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 15 के आसपास का लेवल जब ऊपर जा रहा था तो रेजिस्टेंस था 1820 मैंने बताया था, अब नीचे आ रहा है तो सपोर्ट है भाई 14-15 के आसपास एक इसका
सपोर्ट है, एक उम्मीद की किरण है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज गिरावट में वॉल्यूम थे क्या, क्योंकि यहाँ पर मैंने वॉल्यूम आज चार्ट में लगाया नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा भाई, शाम में मैं चेक करूंगा कि कैसे वॉल्यूम थे इसमें जो है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक में वॉल्यूम। निफ्टी में तो ये सब वॉल्यूम मायने नहीं रखता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपका जो स्टॉक में है बहुत ज्यादा मायने रखता है वॉल्यूम। मेरे ख्याल से इसका वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए 15 के आसपास आप कह सकते हैं सपोर्ट है, 18-20 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से सिप्ला फार्मा के पास चलते हैं। देखिए आज मार्केट में क्या है, जो रिस्की स्टॉक्स हैं, बैंकिंग, ऑटो, जहां कहीं ना कहीं ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी, उसमें अच्छी तेजी आई है। लेकिन ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, जैसे आईटी हो गया आपका, आईटी एफएमसीजी हो गया आपका, फार्मा हो गया आपका, जो दौड़ते हैं अक्सर, वो कहीं ना कहीं उसमें एक रेस्ट था, एक पॉज था, एक गिरावट थी। मार्केट ऐसे ही चलता है भाई, चर्निंग होती रहती है, कभी ये दौड़ेगा कभी वो दौड़ेगा, निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, अंत में यही बात है। लेकिन यहाँ इसका सपोर्ट कहां पर है? मेरे ख्याल से जो इसका सपोर्ट है 830 के आसपास इसका एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। क्या 830 850 के आसपास इसका सपोर्ट है। सिप्ला का जो सपोर्ट है 830 850 के आसपास मेरे ख्याल से इसका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से काफी दूर में, ज्यादा काम का नहीं है। 968 यानी 970 960 के बीच में सिप्ला का एक रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म के लिए सिप्ला एक अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट, इनका बिजनेस इंडिया में भी है, मेरे ख्याल से अफ्रीका में भी है, यूएसए में भी है, तो काफी यूरोप में भी है, काफी फैला हुआ डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जी इंटरटेनमेंट के पास चलते हैं, यानी जी। तो देखिए जी इंटरटेनमेंट जो है, ऐसे मेरे ख्याल से कुछ यहाँ भी कुछ रिजल्ट है, कुछ चीजें जरूर आने वाली है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक गिरावट रही है, लगातार गिरावट रही है। अब इसका जो सपोर्ट है वो 180 के आसपास इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जी का। 180 के आसपास आप देखें, यहाँ पर ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को होल्ड करे तो मेरे ख्याल से जी एक बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक हुआ तो शॉर्ट टर्म में जी के लिए और दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि फिर 180 के नीचे सपोर्ट से थोड़े नीचे में है, लेकिन 180 के आसपास इसका एक ठीक ठाक सपोर्ट जरूर दिख रहा है चार्ट पर। हो सकता है इस गिरावट को थोड़ा वो रोकने का प्रयास करे जी इंटरटेनमेंट। देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस काफी दूर में है, 225 के आसपास है जी इंटरटेनमेंट का। मेरे ख्याल से ज्यादा यूज यहां पर रेजिस्टेंस का नहीं होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा दूर में जो है जी इंटरटेनमेंट का रेजिस्टेंस है। भारतीय एयरटेल के पास चलते हैं। भाई एयरटेल में जो है अच्छा स्टॉक है, आपको पता है, हमने भी काफी बार इसमें काम किया है, ट्रेड किया है। 425-30 के आसपास अच्छा प्रॉफिट देता है, लेकिन अब काफी जबरदस्त तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में पिछले 3-4 महीनों से चला गया है। 500 के आसपास सपोर्ट है, वहां से बाउंस करता है। 570-80 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां से नीचे की तरफ पलटी मार देता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका जो है, अगर आप देखें इसका सपोर्ट कहां पर है, तो मेरे ख्याल से वो 510 के आसपास इसका सपोर्ट है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए शायद 550 के आसपास भी एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट 545 के आसपास है। अब ये जो सपोर्ट है ये कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म रिस्की ट्रेडर्स वाला सपोर्ट है, यानी 50-50 मामला है। 545 के आसपास जो सपोर्ट है भारतीय एयरटेल में, एक ट्रेडर्स का सपोर्ट जरूर है, अदरवाइज एक ठीक ठाक सपोर्ट जो है 510 के आसपास भारतीय एयरटेल का है। रेजिस्टेंस काफी दूर है, मेरे ख्याल से 575 590 ऊपर के लेवल पर भारतीय एयरटेल का रेजिस्टेंस है। और ये चीज आपको याद रखनी है। भारतीय एयरटेल कैसी कंपनी आपको पता है, फंडामेंटली भारतीय एयरटेल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा मैनेजमेंट है, और कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखें इसके बाद आपका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद, जियो के बाद जो है मेरे ख्याल से एयरटेल ही है जो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अफ्रीका बिजनेस भी ठीक चल रहा है इनका, और अब तो धीरे धीरे जो इंडिया बिजनेस है अब वो भी कहीं ना कहीं पटरी पर आ चुका है, ये चीज आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आज मार्केट में जबरदस्त तेजी थी और मार्केट के खिलाफ ये गया है। अब मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी थी, स्मॉल कैप मिड कैप सारे स्टॉक्स दौड़ रहे थे, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी गिरावट रही है। मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल से अगर आप देखें तो ठीक ठाक गिरावट है, लेकिन अदरवाइज 1.5% के आसपास की गिरावट है। ऊपरी स्तर पर जो है कहीं ना कहीं ऊपर में था ये एक वक्त, लेकिन धीरे धीरे जो इसमें गिरावट आई है। देखिए सपोर्ट इसका अभी भी वहीं पर है, कुछ चेंजेस नहीं है। 18-19 के आसपास इसका सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है आपको पता है, कुछ नया बताने लायक है नहीं। 22.5 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और लेवल इसमें ज्यादा चेंजेस होते नहीं, ये भी चीज आपको पता है। और न्यूज जो है MSCI इंडेक्स में शामिल होने के बाद कोई मेरे ख्याल से कोई न्यूज फ्लो भी नहीं आई है। मेरे ख्याल से यही लेवल काम करने चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो है
18-19 इसका सपोर्ट है, 22.5 रेजिस्टेंस है। जब तक दायरे में रहता है तब तक मेरे ख्याल से कोई नई चाल या कुछ नई चीज नहीं होने वाली, ये चीज आपको याद रखनी है। दायरा टूटेगा तभी कुछ होने वाला है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।